तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब बिंदास रेखा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का शुरुआत हो चुका है। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल के पकौड़े की सब्जी और चावल बनाने के लिए भी हम हीटर पे पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। और अभी हम थोड़ा मोड़ा काम ही कर रहे हैं घर में। मेरा दवा उवा खाने की वजह से मेरा बाल भी सर में है ना काफ़ी, जहाँ पे सिंदूर हम लोग लगाते हैं वहाँ पे काफ़ी कम हो गया है। तो बहुत आदमी का कहना है कि आप ऐसे प्याज का रस लगाइए और ये जो कलौंजी होता है ना उसका पानी लगाने के लिए बहुत आदमी हमको बोले हैं। तो हम ऐसे वही अपना ऐसे पानी में कलौंजी को रख दिए थे, गर्म किए हैं 1 गिलास पानी में, तो 2 चम्मच के करीब में बचा है। तो उस तरह से और एक प्याज को लेकर उसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। लोगों का कहना होता है कि हम लोग मन का सुंदर हो, लेकिन हम महिलाओं का थोड़ा सा भी अगर बाल अगर थोड़ा मोड़ा ख़राब हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि काश हमारा बाल, दूसरे का हम लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बाल हम लोग का भी अच्छा हो जाए। तो कम से कम उसी सब लालच में हम कभी ऐसे ही सब चीज़ रेमेडी पे विश्वास करते नहीं हैं। लेकिन जब इतना आदमी बोले, फिर एक आंटी भी बोली, तो हम सोचे कि चलो लगा ही लेते हैं प्याज का रस। एक बार कह कभी कभी है ना दूसरों का भी बात सुनकर लगाना चाहिए। फिर हम ऐसे ऐसे और जगह भी पढ़े उड़े तो थोड़ा सा पता चला कि हाँ प्याज का रस, तो वही अभी हम प्याज का रस ऐसे भी आप कद्दूकस जब करेंगे तो उसको आँख में भी आपका काफ़ी झंसाएगा। तो आज के ज़माना में कहा गया है कि आपको मन का भी सुंदर होना बहुत ज़रूरी है और ऊपर से भी थोड़ा मोड़ा सुंदर तो दिखना ज़रूरी ही है। कि ऐसे कम से कम अपने भी आप देखें, अपने आप को भी आईना में, तो थोड़ा लगे कि हाँ मेरा यहाँ पर बाल अच्छा है। नहीं तो आप खुद भी ऐसे तो किसी के सामने जाने में अनकंफर्टेबल फील होता है हम लोग को कि कम से कम कैसा लोग कहेगा नहीं कहेगा। और उसके बाद तो हम पूरे बाल में ऐसे अपना ये अप्लाई कर लेते हैं, पूरा दोनों का रस मिला लिए हैं और अपने से ही लगा लिए हैं। सोचे कि मेरी बेटी लगा देगी, लेकिन मेरी बेटी को भी अपना एक दोस्त के पास जाना है तो वो भी ऐसे सोची कि नहीं मम्मी अपने तुम खुद लगा लो, ताकि वो मेरा और भी काम कर दी। क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हैं कि मैं ज़्यादा काम उम करती नहीं हूँ, थोड़ा मोड़ा किचन का काम करती हूँ, थोड़ा मोड़ा खाना वाना बना देती हूँ। तो इस तरह से हम अपने बाल में, पूरे बाल में अच्छे से लगा लेते हैं। काश भगवान से हम भी मना रहे हैं कि मेरा बाल भी बहुत ही अच्छा हो जाए। जब मेरा पहले था ना, तो जब हम कॉलेज के टाइम में थे तो उस समय मेरा बाल बहुत ही अच्छा था। तो मेरे घर में भी सब आदमी कहते थे उस समय आपका बाल बहुत अच्छा था। लेकिन अभी ऐसे मेरा बाल काफ़ी ऐसे कम हो जाने की वजह से ख़राब हो गया है। तो मैं अपने पूरे बाल में उसको अच्छे से अप्लाई करके 2 घंटे तक रखना है। और उसके बाद मैं सोची कि खाना भी बन जाएगा 2 घंटे में धीरे धीरे, और मेरे बाल में भी सब लग जाएगा। तो अभी मैं चावल छोड़ दी हूँ। अब देखते हैं कि अभी हम क्या क्या करेंगे। आज मेरी बेटी काफ़ी टाइम बाद बोली भी कि माँ तुम घर में झाड़ू दे दो, तो हम सोचे चलो काफ़ी टाइम, कम से कम पूरे हम 1.5 महीने बाद घर में आज झाड़ू दिए हैं। ऐसे बीच में थोड़ा मोड़ा देने का कोशिश करते थे लेकिन मन नहीं करता था, नहीं दे पाते थे। और अभी हम नाइटी में ही ज़्यादातर ब्लॉग बनाते हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा बुरा नहीं मानिए। क्योंकि हम लोग का जो जो मेरा गोल ब्लाडर का ऑपरेशन हुआ था ना, तो उसमें सीजर जो होता है तो अभी पूरा अच्छे से सूखता नहीं है, तो थोड़ा सा काम उम करने में दिक्कत होता है। तो नाइटी पहनना हम लोग को कंफर्टेबल लगता है और झुकने उकने के लिए भी डॉक्टर मना किए हुए हैं। तो आज हम, मेरा बेटा का फेवरेट एकदम पटल का भुजिया होता है, उसको भिंडी का भुजिया दीजिएगा तो वो 2-2 फीट कूदने लगेगा, बोलेगा नहीं मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, मुझे गैस होता है ये वो। तो हम उसी के लिए पटल आलू का भुजिया बना रहे हैं। और मेरा बेटा गया हुआ था किसी काम से, मेरे ही काम से नीचे गया हुआ था, तो अभी आया है। तो वो ऐसे क्या होता है ना टैंग, वो अपनी दीदी से टैंग मांग कर पिया है। और अभी हम वही उसके लिए पटल आलू का भुजिया बना रहे हैं। वो सब्ज़ी आज नीचे से ही लाया था, गया नहीं था हटिया वगैरह। तो नीचे में ऐसे भी हम लोग का है ना, पास में ही एक दुकान है, वहीं से सब्ज़ी वगैरह लेके आया था। और ये लौकी भी लाया था, लेकिन अभी हम उसको लौकी बना कर खाएं, क्योंकि हम ऐसे भी मूंग दाल का पकौड़ा का सब्ज़ी बना चुके थे। तो सोचे कि चलो आलू पटल का भुजिया बना लेते हैं। और ये कचरा को भी हम डस्टबिन में रखने के लिए पन्नी में उठा के टब डालते हैं, क्योंकि हाथ से निकालने में डायरेक्ट डालते हैं ना, तो हाथ से निकालने में डस्टबिन में से थोड़ा सा घीना घीना टाइप से लगता है, गंदगी लगता है। तो हम इसे लौकी लेकर उन लोग को कॉमेडी कर कर दिखा रहे हैं कि हमें ना हनुमान जी बन गए हैं, तो वो लोग हंसने लगा। तभी देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो काफ़ी काम मेरा हो चुका है। तो भुजिया को भी थोड़ा धो लेते हैं, उसके बाद उसको बनाना शुरू करेंगे। तो ये मिर्चा को हम तोड़ लिए हैं, मेरा बेटा का ये सब फेवरेट खाना है। वो बोलते भी रहेगा कि माँ तुम मिर्चा इतना ज़्यादा डाल दी, उसको थोड़ा भी, कभी तीखा कहेगा, कभी मीठा खाना पसंद उसको है। तो क्या कर सकते हैं, बच्चों के पसंद के सामने हम लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि बच्चों को, ऐसे भी बच्चे के लिए बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए चावल मेरा हो चुका है, तो उसका माड़ को हम पसा ले रहे हैं। नल खोलना भूल गए थे, डायरेक्ट ऐसे बेसिन में हम कभी पसाते नहीं हैं, नल खोल के ही पानी, कहेगी हम लोग के घर में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर नाली वगैरह में कोई कीड़ा रहा तो मार उड़ का पानी से जल सकता है।
और ये रोटी बना रहे, और मेरा बेटा ऐसे कुछ कुछ बात हमको समझाते रहता है। इससे बात करना हमको बहुत ही अच्छा लगता है। ये कुछ कुछ है ना बोलेगा इतना प्यार से ना कि मेरा मन भी लगा रहता है। अभी इसका भी छुट्टी चल रहा है तो आया हुआ है। अभी ऐसे अगस्त तक बोला है कि मॉम छुट्टी रहेगा। और इसका देखिए ये क्या पढ़ाई उढ़ाई से तो इसका कोई वास्ता है नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मेरा बेटा को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, कैसे पढ़ाई करता है हमको नहीं पता। और लेकिन बुक मंगाने में सबसे आगे रहता है। तो ये पार्सल में देखिए बोला कि मम्मी बुक है। अब देखते हैं किस चीज़ का बुक मंगाया है, सच है या फिर कोई गिफ्ट मंगाया है। इसका तो हमेशा कुछ आज तक मेरे घर में पार्सल से कभी बुक जल्दी आता नहीं है। कपड़ा आता है तो कुछ आएगा तो कुछ आएगा। तो ये मेरा बेटा देखिए दिखा रहा है कि मम्मी हम किताब मंगवाए हैं, पढ़ाई ज़रूर करेंगे। ये कहता है कि मम्मी हम MTS का फार्म भरेंगे, कभी कहता है कभी इसका कभी उसका। इसका बात सिर्फ सुनने में मन लगता है। तो अभी बाथरूम में भी नल कोई खोल के, तो हम बेटी के चले गए थे उसका वो गिफ्ट देखने के लिए। तब तक मेरी बेटी है से उधर रोटी बनाने लगी थी। और ये हम लोग जो मॉल से दाल लाए थे तो इसी तरह प्लास्टिक में, यानी कि कागज़ वाला जो होता है ना पेपर वाला, उसी में इसी तरह था, पैक था। तो फट भी गया था। तो पहले उसको हम थाली में निकालवा रहे हैं, उसके बाद ऐसे डब्बा में डाल देंगे। और मेरा बेटा पूजा करने के लिए भी रेडी हो गया। इधर मेरी बेटी सफाई अभियान में लगी हुई है। मेरी बेटी को जब से ये पोछा खरीद के लाए हैं ना, मेरा ऑपरेशन हुआ जिस दिन, तो उसी दिन पहले पोछा खरीदवाई कि मम्मी मैं बैठ के पोछा नहीं लगाऊंगी। तो मैं बोली भी कि तुम बैठ कर पोछा नहीं लगाएगी तो मोटी होते चले जाएगी। और ऐसे भी तो इसको इसमें बहुत अब मन लगता है। तो मैं अभी नहाई धोई नहीं थी क्योंकि मेरा 2 घंटा हुआ नहीं था। तो मैं नाश्ता करने लगी। तो नाश्ते में आज वही रोटी, आलू पटल का भुजिया और सब्जी हम खा रहे हैं। और ये हम अपनी बेटी का खाना निकाल रहे हैं। उसको भी खाना खाने का भी मन था कि मम्मी हम खाना खा लें। तो हम बोले खा लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी। मेरी बेटी को चावल दाल हर तरह का खाना खाना बहुत पसंद है उसे। मुझे भी, जब वो जिस दिन फास्टिंग नहीं की रहती सोमवारी में, तो हम लोग चावल दाल सब कोई दोनों माँ बेटी को मस्त पसंद आता है। क्योंकि जब से पता नहीं मेरा ये समझ में नहीं आता है, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ ना, हमको ज़्यादा रोटी खाना अच्छा नहीं लगता है ना कि जैसे पेट में रोटी थोड़ा गहरता गहरता टाइप से है। और चावल दाल खाते हैं तो काफ़ी हमको अच्छा लगता है। तभी मैं जल्दी जल्दी उसी का खाना निकाल रही हूँ। ऐसे उसको खाना है ना, अपने खुद से निकाल के खाना बिल्कुल पसंद नहीं है उसको। ऐसे खाना आप निकाल कर दीजिएगा तो वो ज़्यादा खुश होती है खाने के लिए। तो ये देखिए हम बाल को फिर नहा धो ली। उसको खाना देने के बाद मैं अपना बाल को धो ली हूँ। वहाँ पर बाल काफ़ी कम लग रहा है ना, आप लोग भी देखिएगा। देखते हैं कि हम भी ऐसे 15 से 20 दिन एक लगातार लगाएंगे और क्या क्या होता है। तो 2 घंटा बाद तो नहाना था तो नहा धोवा लिए। आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या क्या ये अपने बाल में अप्लाई करते रहती है। शायद आप लोग कभी घर में सब कुछ ज़रूर बताते होंगे कि बाल उल में ये सब लगाने के लिए। और ये देखिए मैं चल गई थी नहाने, तब तक मेरा दूध को क्या किया बच्चा लोग, ठीक से बॉयल नहीं किया, थोड़ा सा गिरा ही दिया। और दूध गिरने से जितना हमको दिक्कत नहीं होता है उतना उसमें से ये लगता है साफ़ सफाई में टेंशन हमको लगता है। और ये मैं मखाना थोड़ा सा बचा हुआ था तो उस मखाना को हम फ्राई कर लिए हैं। और ये सब्ज़ी भी आकर घर में रखा हुआ है, लेकिन इसको हम ही पलटेंगे तो पलटाएगा। तो सब्ज़ी भी ढेर सारा था, झोड़ा में रखा हुआ था। तभी वही गोभी बहुत महंगा दिया था, 60 रुपये kg गोभी। बाकी तो मेरा हम लोग का यहाँ भी सारा सब्ज़ी अभी सस्ता ही है। तो ये सारे सब्ज़ी को अभी हम देखते हैं अच्छे से रख देंगे। और प्याज को फिर कटिंग कर लेते हैं। अभी हम कुछ और भी सब्ज़ी बनाने वाले हैं क्योंकि मेरे को खाना बनाना शुरू से ही ज़्यादा ही पसंद है। मैं कुछ कुछ हमेशा बनाते रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ, लेकिन हर तरह का मैं खाना बनाना पसंद करती हूँ और खाना भी पसंद करते हैं। क्योंकि कोई कहेगा ना कि अगर तुम एक ही सब्ज़ी खा लो, ये खा लो, तो मुझसे नहीं होता है। पहले हम प्याज को उस तरह से काटे थे, फिर याद आया कि नहीं चॉपिंग मशीन में काटना है, तो उसमें हम काट लिए। तेल भी डब्बा में से ख़त्म था तो सोचे कि क्या करें, घर में था तेल, तो ये से हम डब्बा में से हम पलटी कर दे रहे हैं। और ये फाइनली हम लौकी को भी छील ले रहे हैं दोबारा से सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ढेर सारा सब्ज़ी बन जाता है। सब्ज़ी ज़्यादा बना लेने से एक ये फ़ायदा होता है कि आप दिन में कितना भी कुछ खाना बना लो थोड़ा। तो आज हम कोई गेम वगैरह नहीं खेले हैं, इसलिए जो हम ब्लॉग में जो आज हम डेली यूज़ में जो किए हैं, डेली में जो काम किए हैं, वही सब आज हम दिखाए हैं। तो हमारा ब्लॉग यहीं तक रहेगा। तो मिलते हैं आपसे हम एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।